सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपनी छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स अपनी TVS Ntorq 125 रेस एडिशन के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं रेस एडिशन, और ये मेरा BS4 वेरिएंट है, मैं पहले ही बता दूँ, तो BS6 से कंफ्यूज मत होना। तो चलिए पहले शुरू हम करते हैं इस स्कूटी के कॉन्स से। तो कॉन्स में पहले आ जाता है कि इसका जो राइड सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मैं एक बार स्कूटी ऑन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा आगे से लाइट्स। तो पहले आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है स्कूटी का, और नॉर्मल बैड रोड्स पे चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप किसी बंदे को साथ लेके जा रहे हैं तो। और लेकिन सस्पेंशन हार्ड है, और आपको क्या कहते हैं सारे के सारे बम्प्स फील होता है, काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। और एक बार मैं इसको गड्ढे में ले गया था गलती से, अंधेरे में गड्ढा दिखा नहीं था, तो सस्पेंशन हार्ड होने की वजह से पीछे वाला टायर पूरा का पूरा कंप्रेस नहीं हो पाया, और उसकी क्या कहते हैं अलाइनमेंट ख़राब होगी पूरी की पूरी। तो उसमें मेरे 1,000-1,500 रुपये लग गए थे अलाइनमेंट ठीक कराने में सारी। और शायद अलॉय मेरे को लग रहा था बेंड हो गया, लेकिन थैंक गॉड नहीं हुआ। तो ये पहला पॉइंट जो मेरे को नहीं अच्छा लगता कभी कभी। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं सबसे पहले। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो आपको मिलता है कंफर्ट। तो कंफर्ट की सीट लंबी लगती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, सीट छोटी लगती है। फ्रंट जो पैसेंजर है उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट जो रियर पैसेंजर है उसके हिसाब से सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कभी कभी मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे बैठता है, या फिर मैं भी कभी अपने बड़े भाई के पीछे बैठता हूँ स्कूटी चलाते हुए, तो मेरे को ये लगता है इसका कभी कभी। और कभी कभी चढ़ने और उतरने में भी कोई पीछे बैठ रहा हो तो ये लग सकता है पैर के ऊपर। ये मेरे 2 बार लग चुका है। एल्यूमिनियम की फुटपैक है, चलो तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी आ जाती है, बट कंफर्ट लेवल उतना अच्छा नहीं है। और कंफर्ट में ही आपको मैं अगला पॉइंट कंफर्ट से ही रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है फुट स्पेस। तो फुट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो मैं आपको दिखाऊँ, फ्लोर बोर्ड बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब मेरा हाथ जितना फ्लोर बोर्ड है इसका सिर्फ, और मैं पैर रखूँ तो आपको देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्लोर बोर्ड कवर ही हो जाता है, लगभग पूरा का पूरा फ्लोर बोर्ड कवर हो जाता है, जगह नहीं बचती। बहुत ज़्यादा छोटा फ्लोर बोर्ड है इसका। तो आपका पैर, अगर जैसे मैं बैठ के दिखाऊँगा, मेरी हाइट 5'10" है, तो मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं, आप ये देख सकते हैं। और मेरा पूरा का पूरा फ्लोर बोर्ड ख़त्म हो चुका है, कवर हो चुका है मेरे पे, और कुछ जगह नहीं बची सामान रखने के लिए। तो और मेरे काफ़ी ज़्यादा पैर, आप देख सकते हैं कितना ऊपर आते हैं पैर इसमें, ऑलमोस्ट कंसोल से टच हो रहे, एक हाथ की जितना बस वो रहता है ऑलमोस्ट जगह बीच में। तो मैं ये तो टॉप स्पीड दिखा रहा है अभी मेरी स्पीड। तो ये हो गया 2 पॉइंट शुरुआत के। तो 2 पॉइंट शुरुआत के हो चुके हैं, सस्पेंशन एंड कंफर्ट। अगले पॉइंट पर आते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपको इसमें मिलता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस आपको BS6 मॉडल के तो मैं कह सकता हूँ, मैंने चलाया है, उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, मगर इसमें आपको सीधा बताऊँ तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो BS4 जिस पर है उसको पता होगी कि ये कार्बोरेटेड मॉडल है, तो वाइब्रेशन आपको मिलेगी। और वाइब्रेशन की वजह से कभी कभी इसकी जो एक्सेसरीज मैंने लगवाई हुई है, ये मैंने TVS से लगवाई थी वैसे, तो एक्सेसरीज़ के स्क्रू लूज़ हो जाते हैं। और अभी भी ये वाला हो रखा है, ये मेरे पास स्क्रू ऊपर पड़ा है मेरे रूम में, तो मैंने इसको लगाया नहीं अभी। तो ये वाला, जैसे ये पहले भी 2 बार ये वाला स्क्रू लूज़ हो चुका है, और एक बार ये वाला स्क्रू भी गिर गया था। तो ये वाइब्रेशन की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। और हैंडल बार में कभी कभी वाइब्रेशन फील होती है अगर आप 50-60 पे कांस्टेंट चला रहे हो। तो ये हो गया वाइब्रेशन के बारे में। और अगला पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, वो है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी नहीं है। पूरी फाइबर की बॉडी मिल जाती है, फाइबर प्लास्टिक कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको मैं बिल्ड क्वालिटी जो मेरे को अच्छी नहीं लगती जिस बात पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जो एक्सेसरी है वो हल्की ढीली रहती है, इसके हिसाब से नहीं, वैसे भी ढीली रहती है। तो एक्सेसरी जब मैं दबाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर का बोर्ड भी पूरा, अगर आप पता नहीं मेरे को दिख रहा नहीं दिख रहा, इसके अंदर का बोर्ड भी पूरा का पूरा ये हिलता है। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ख़राब बिल्ड क्वालिटी है। अभी देख सकते हैं कितना ढीला बोर्ड है ये। इसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाती है। मडगार्ड भी काफ़ी ज़्यादा हिलता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था। मडगार्ड की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा हल्का प्लास्टिक है। साइड पैनल्स की क्वालिटी ठीक है, इस पैनल की क्वालिटी अच्छी है, इस पैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब ये देख सकते हैं बीच में पैनल गैप्स है काफ़ी ज़्यादा। कोई बंदा अगर स्क्रू ड्राइवर का कुछ भी कर रहा हो तो ये आराम से निकल सकता है। यहाँ पे पैनल गैप्स मिल जाएंगे आपको, और इस साइड पैनल गैप नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ आए तो ये मडगार्ड की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे मतलब टूटने वाली हालत पर आ जाता है हल्का सा मोड़ने पे ही। और ये शायद BS6 Ntorq के साथ अभी भी है।
तो मैंने स्कूटी 76,000 रुपीज़ की ख़रीदी थी, तो उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका BS6 पे जो इसका प्राइस चल रहा है। तो BS6 पे प्राइस इसका रेस एडिशन अब खरीदेंगे तो 90,000 क्रॉस कर चुका है, और 90,000 एक 125 सीसी की स्कूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइस है इस टाइम पे। 90,000 प्लस में अगर आप बाइक लेने जाओ तो आपको 1,10,000 रुपीज़ में अपाचे 160 मिल जाती है। तो प्राइस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है एंटॉर्क 125 का। और बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम है, अभी भी मैंने चलाई है इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ये टूट सकता है कभी भी। इसमें मैं ज़्यादा सामान नहीं टांगता। बाकी अब BS6 का आप एक बार ऐसे देख सकते हैं, वरना BS6 का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको 95,000 रुपीज़ कुछ डालकर ऑन रोड दिल्ली रेस एडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा, रेस एडिशन की बात हो रही है। तो रेस एडिशन ऑन रोड दिल्ली 90,000 प्लस जा रहा है, जहाँ तक मेरे को पता है। अभी मेरे फ्रेंड ने लिया है, तो बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे को वर्थ इट हो रखी है इस टाइम पे। जब लॉन्च हुई थी 70,000 की, तब मेरे को लगता था कि इससे बढ़िया स्कूटी नहीं है। 96,000 रेस एडिशन स्पेशल जो आया था, उस पर भी 76,000 बंदा खर्च कर सकता है, मगर 90,000 प्लस इसके ऊपर तो मेरे को किसी को सजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है इसके लिए। तो ये रहे आपके 5 कॉन्स। और बातें हैं प्रोज पर। तो प्रोज आ जाता है पहले पावर एंड परफॉर्मेंस। तो पावर की बात करें तो इसमें 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो अराउंड 10 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से इसका पिकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसका लो एंड और मिड एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ मैंने स्क्रीन ऑन कर रखी है, तो आप ये देख सकते हैं 106 की मेरी टॉप स्पीड गई है, 0 to 60 5.9 सेकेंड्स। और टोटल टाइम वगैरह दिखा रखा है, एवरेज स्पीड 75। तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 125 सीसी में परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है इसका। इंजन रिलायबल है, मैं कह सकता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा भगाया है, इतना मतलब जो की वीडियो देखी सबने मेरे को एक ही रीज़न दिया कि उनका इंजन ख़राब क्यों हुआ था, वो है कि उन्होंने भगा ज़्यादा दी थी। लेकिन मैंने बहुत भगाई है, मैंने इंजन ऑयल भी अलग अलग ट्राई करे हैं इसके ऊपर, बट मेरे को कोई भी इशू ऐसा फेस नहीं करा। और रिलायबिलिटी अच्छी है इंजन की। पुरानी BS4 जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई तब इसमें दिक्कतें आई थी, मगर रेस एडिशन जब से आया था तो उससे सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई थी। पेट्रोल में पानी जा रहा था, वो भी सॉल्व हो गया था। तो इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर के मामले में एंटॉर्क अभी भी नंबर 1। फिर लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस बात को कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाते हैं सस्पेंशन सेटअप। तो सस्पेंशन सेटअप एक प्रो और एक कॉन दोनों है। मैं कॉन में आपको समझा चुका हूँ कि सस्पेंशन सेटअप क्यों अच्छा नहीं है, मगर अब प्रो की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप इसको हाई स्पीड पर लेके जा रहे हैं तो आपकी स्कूटी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। मैंने 106 लगाई थी स्कूटी जब अपनी, तो विंड ब्लास्ट की वजह से मेरी स्कूटी मेरे को लग रहा था हिलेगी, लेकिन नहीं हिली बिल्कुल भी। तो हैट्स ऑफ फॉर द स्टेबिलिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्कूटी की। आगे से आपको दिखाऊँ तो ब्रेकिंग वगैरह के मामले में भी स्कूटी की कोई दिक्कत नहीं है। आगे फ्रंट डिस्क मिल जाती है, पेडल डिस्क मिलती है, TVS के रमोरा टायर्स मिल जाते हैं आपको आगे पीछे दोनों में, 12 इंचेस 100 सेक्शन के। तो ऑब्वियसली आपको TVS रमोरा टायर काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, जो अपाचे 200 में भी आता है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छे टायर है, ग्रिप अच्छी देते हैं, और मैंने काफ़ी लिटा भी दी है थी स्कूटी 1-2 बारी ही। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क। तो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क वैसे इंडिया TVS का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क प्रोज में इसलिए डाला है मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या कहते हैं TVS का सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा। और TVS एक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ब्रांड है इंडिया का, तो आपको ऑब्वियसली अच्छी सर्विस मिलेगी और आपको अच्छी रीच तक मिलेगी। आप कैसे आप बाहर जैसे टूरिंग कर रहे हो उसके ऊपर, तो आपको उसके ऊपर आसानी हो जाएगी। आप जैसे लगा सकते हो आप देहरादून जा रहे हो, आपकी स्कूटी में कुछ भी दिक्कत आती है, स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, या फिर ब्रेक शू में कोई दिक्कत आ गई, ब्रेक्स नहीं लग रही है, या टायर में कोई दिक्कत आ गई, टायर पंचर हो गया, तो आपको क्या कहते हैं TVS वालों का रोड साइड असिस्टेंट इसमें मिल जाता है 1 साल का फ्री। तो आपका कुछ भी आता है वो आपका हाथों हाथ आएगा, फ्री ऑफ चार्ज आपका ठीक करके जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं भी है रोड साइड असिस्टेंस का क्या कहते हैं पैकेज, तो इसके सर्विस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा जगहों पर है। मेरे एरिया में ही अराउंड 6 सर्विस सेंटर है TVS के, तो
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और आप इसको लोकल मैकेनिक पे भी लेके जाएंगे तो लोकल मैकेनिक को भी इसके ऊपर काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेस्पा होती वो तो भगवान जाने, उसका कुछ नहीं हो सकता। वेस्पा ख़राब है तो ख़राब है, जब तक उसको सर्विस सेंटर नहीं लेके जा सकते। इसको ख़राब होती है, आप लोकल आपको ठीक कराना है, आपका मन है कि सर्विस सेंटर पे मैं ना लेके जाऊँ, पैसे बच जाए थोड़े से, 500-1000 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, तो आप इसको लोकल मैकेनिक पे भी लेके जा सकते हैं, वो भी इस पर अच्छा काम कर लेगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट इसका, सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क। तो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अब इसके, जो मिलता है इसका टूरिंग कैपेबिलिटीज़। टूरिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस स्कूटी की, क्योंकि आप देख सकते हैं 125 सीसी का इंजन है, अराउंड 10 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, तो आराम से इसकी टूरिंग स्पीड बिना किसी दिक्कत के ऑल डे या आपको 70-75 पे टूर कर सकते हो आप इसके ऊपर। मैंने किया है, मुझे पता है, मैं इसको हाईवे मसाले की एक राइड पे लेके गया था, छोटी सी, मतलब सोलो राइड थी वो मेरी, मैं किसी के साथ नहीं गया था, इसलिए मेरे को पता है। मैंने पूरा टाइम 75-80 की स्पीड पे स्कूटी को चलाया था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक भी पॉइंट पे मेरे को ऐसे नहीं लगा कि स्कूटी डिसबैलेंस हो रही है। तो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कभी कभी मेरे को टॉप स्पीड ट्राई करनी थी, जैसा आप देख सकते हैं 106 मैंने इसके ऊपर जब टॉप स्पीड ट्राई करी थी तो वहीं पे करी थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है हाईवे पे भी, और हाईवे पे माइलेज भी अच्छी दी जाएगी। आपने मेरी अगर वीडियो देखी है, नहीं देखी माइलेज की, तो यहाँ पर आ रहा होगा लिंक इधर, तो माइलेज की आप वीडियो देख लेना मेरी, ऑल वेल एंड गुड है। मेरे को अराउंड अच्छी माइलेज मिल जाती है, मैं क्यों बताऊँ आपको, वीडियो जाके देखो ना। तो ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट प्रोज का। अब आखिरी पॉइंट आता है लुक्स पे। तो लुक्स, दी स्कूटी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आप कभी भी देख लीजिए, आप रात में चला रहे हैं, आप सुबह चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो हेडलाइट्स ही आ जाती है। ये हेडलाइट्स काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगती है मेरे को, मतलब मैं तो नॉर्मल स्कूटी ले सकता था, नॉर्मल एडिशन, बट ये हेडलाइट्स ने मेरे को दीवाना कर दिया था। अभी ये डिज़ाइन एंटॉक का हेट इट और लव इट है, किसी लोगों को अच्छा लगता है, किन्हीं लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे फेक विंगलेट्स टाइप यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है पीछे की, आगे की तरफ, और पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको ये फेक एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, सेम अपाचे वाले इंडिकेटर्स। और क्या कहते हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन है और यूथ को काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने भी तभी लिया था और मेरे फ्रेंड ने भी तभी ये लिया है। ओवर डिज़ाइन के मामले में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, कोई शिकायत नहीं है। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट प्रोज के भी। तो प्रोज के आपको एक बार मैं समरी दे देता हूँ सारे पॉइंट्स की। पहले आता है कॉन्स पे, नॉट टू बाय, वाई नॉट टू बाय द टीवीएस एंटॉर्क। तो पहला आता है वाइब्रेशन, दूसरा आता है कंफर्ट, तीसरा आता है सस्पेंशन सेटअप जो हार्ड है इसका उस टाइम पे काफ़ी, बिल्ड क्वालिटी और BS6 एंटॉर्क का प्राइस। तो ये हो गया कॉन्स। और प्रोज की बात करें तो आपको मिल जाता है पावर एंड परफॉर्मेंस का और सस्पेंशन सेटअप जो प्रो और कॉन दोनों में आता है। सेल्स और सर्विस नेटवर्क आपको एक प्रोज में मिलेगा और टूरिंग कैपेबिलिटी और लुक्स जो है इसकी वो आपको प्रो में मिलेगी। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो इस अपनी एंटॉर्क 125 के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऐसी वीडियो मैंने पहली बार बनाई है और इतना ज़्यादा लंबा मेरे को बोलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अराउंड इसके ऊपर 33,500 किलोमीटर कर चुका हूँ। एक बड़ी वीडियो इसके ऊपर आने जा रही है, आप एक महीना आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ अपनी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज थॉट रिपर साइनिंग आउट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।